को मे दुखम व्यपो हताम कुलादृष्टम विनिष्टम मे विहतम जीवितम मम। मेरे कुल का मेरा कुल ही नष्ट हो गया, मेरा जीवन ही नष्ट नहीं हुआ। हे बेटी, तूने ये क्या कर दिया? अगर वो सप्तऋषि यहाँ पर होते तो मैं उनकी दाढ़ी को खींच लेती। बेटी तेरे साथ धोखा हुआ है। यहाँ कर तू तपस्या बेटी, इसके लिए बैरागी कहां से आ गया? इन्होंने तो कहा था कि तपस्या करके तुम्हारी बेटी को सुंदर दूल्हा मिलेगा। बेटी और न थे बेटी को, ये कैसा दूल्हा मिलेगा? मेरी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसा कोई स्वर्ण को छोड़ करके कांच को अपना ले। हे बेटी, तूने तो ऐसा कर दिया जैसे कोई चंदन को छोड़ करके कीचड़ का लेपन कर ले। हे बेटी, तूने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई गंगा जल को छोड़ करके कुएं का पानी पी ले। हे बेटी, तूने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई चावलों को छोड़ करके भूसा खा ले। बेटी, तूने तो ऐसा कर दिया है, तेरे साथ तो ये हो गया है जैसे कोई सिंह को छोड़ करके सियार को अपना ले। तेरे साथ तूने तो ऐसा कर लिया बेटी जैसे कोई ब्रह्म विद्या को छोड़ करके दुनिया सुई छोड़ दो जन कुपित विद्या सुनता है, ब्रह्म विद्या को छोड़कर चुगली सुनता है। लोगों, कितनी अच्छी है भगवान की कथा, जो सुनने में भी अच्छी है, पाप भी मिट जाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। उस कथा को छोड़ करके तुम चुगली सुन रहे हो। बेटी, तूने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई यज्ञ की भस्म को छोड़ करके मुर्दे की राख लगा ले। ये तूने क्या कर दिया? मारा रो रही है, त्राहिमाम त्राहिमाम। सब देवता आश्चर्यचकित है, हाहाकार मच गया है। अब विवाह कैसे? मुझे पता होता बेटी तो मैं तुझे जन्म ही नहीं लेती। ये तुझे आज कैसा दूल्हा मिल गया? नारद जी आए और नारद जी समझाने लगे मैना। मैना से कहने लगे, हे देवी मैना, तुम भगवान शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानते हो। यथार्थम सुंदरम रूपम न ज्ञातम ते शिवस्य वै लीलयेदं धृतं रूपम यथार्थम शिवेन च। शिवजी सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान व्यक्ति बल कुछ भी कर सकता है। भगवान शिवजी चाहेंगे तो कितनी भी रूपों को प्रकट कर सकते हैं। देवी कितने भी रूप बना सकते हैं। तुम भगवान शिवजी की महिमा को नहीं जानते हो। बोलो जय श्री राम। क्योंकि भगवान शिवजी सामर्थ्यवान है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ पावक सूरी सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रो रही है मैं। तस्मात् क्रोधम परित्यज्य स्वस्था भव पतिव्रते कार्यं कुरु हठं त्यक्त्वा शिवां देहि शिवाय च। नारद जी कह रहे हैं तस्मात्
क्रोधम परित्यज्या, हे देवी तुम क्रोध को छोड़ो और अपनी बेटी को शिव जी को दे दो, ये हट को त्याग दो। कार्यम कुरु हठम त्यक्त्वा, आप जो विवाह कार्य कर रहे हैं बेटी का वो पूरा करो और इस हट को त्याग दो। शिवां देहि शिवस्य च, तुम जानते नहीं हो तुम्हारी बेटी कौन है। तुम्हारी बेटी ही साक्षात भगवती की पूर्व शक्ति शिवा, पूर्व शक्ति सती ही उनकी पार्वती। मैना कहती है, हे नारद उत्तिष्ठो गच्छ दूरम, उत्तिष्ठतो गच्छ दूरम, उठो नारद जी दूर हो जाओ। दुष्टाधम वरो भगवान, तुम कितने बड़े दुष्ट हो जिन्होंने मेरी बेटी के लिए ऐसा दूल्हा ढूंढा। दूर हो जाओ, दूर। नारद जी को जब ऐसे कटु वचन बोले तो तुरंत तत्क्षण वहां पर सप्त ऋषि प्रकट हो गए। सप्त ऋषि उनको समझाने लगे, देखो महाराज आपका हिमाचल जी से कहने लगे और मैना जी से, आपका घर तो धन्य हो गया जो तुम्हारे घर पर भगवान शिव आए हैं, तुम्हें उनका दर्शन हो रहा है हिमाचल जी। हे हिमालय जी, आपको पता है शिव जी का दर्शन ऐसा नहीं होता है। शिव जी के दर्शनों के लिए लोगों को तपस्या करते करते कई जन्म बीत जाते हैं, तब भी महादेव का दर्शन नहीं होता है। तुम्हारा तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारे घर पर भगवान शिव आए हैं और तुम उन्हें अपनी बेटी दान करोगे। तुम दाता बन रहे हो, तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो। ये तुम्हारा परम लाभ, आप इसको लेना चाहिए, क्यों इसको गंवा रहे हो। अवम अयम वे परमो लाभो दर्शनम शंकरस्य यत् दान पात्रम सते भूत्वा गतस्तव च मंदिरम। मंदिर यानी घर, तुम्हारा घर पर बोले शिव जी आया है, आया छो तो तुम्हारू बड़ू सौभाग्य छो। इसलिए आज तुम्हें दान करने का सौभाग्य मिला। वो भगवान, ये दुनिया, सारी दुनिया भगवान से ही तो मांगती है साहब। क्यों? सारा संसार ही तो मांगने के लिए बैठा है। और तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि जो जिससे ये दुनिया मांगती है तुम उसको आज देने वाले, दाता बनने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तुम आज अपनी बेटी का दान करो। मैना को क्रोध आ गया और बोली, हे सब सृष्टियों दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। दूरम गच्छ सर्वे वे नागतव्यम वदन्ति के, दूर हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना गोपनीय ज्ञान बता दिया तभी क्रोधित हो रही। महाराज हाहाकार मच गया, बराती जो थे किसने नाचना किसने खाना। अब क्या? हाहाकारो महानासीत तत्र तद्वृत्तो मुने। ब्रह्मदेव कह रहे हैं, हे देव ऋषि नारद, उस बारात में बल हाहाकार मच गया। ये कथा देव ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। हिमाचल जी ने अपनी देवी को समझाया, हे देवी, हे प्रिय, क्रोध को छोड़ो, सुनो मैंने वचो विद्या विकला सीत कथम प्रिय की समागता की हम कथम चेतान्य विंदसी। हे देवी, इतने लोग हमारे घर पर आए हुए हो, क्यों आप हमें नीचा दिखाने में बैठी हुई हो? आप शिव जी के वास्तव रूप को नहीं जानते हो देवी, इसलिए इस क्रोध को छोड़ करके शांति का दान दो। हिमाचल जी ने बहुत समझाया। यहाँ पर पूज्य बड़े बड़े ऋषिवर ब्राह्मण देवता आए हुए, इसलिए शांत रहो, शांत रहो। मैना बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो हिमाचल जी,
मैं अपनी बेटी को अपने गले में रस्सी में बांध रही हूं और मैं इस पहाड़ से ही छलांग लगा रही हूं, पर मैं अपनी बेटी को इन शिव जी को नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मैं शरीर भले ही त्याग दूंगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन मैं शिव जी को अपनी बेटी को नहीं देने वाली। अब क्या हो? तब ब्रह्मा जी आए महाराज। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। ब्रह्मा जी उसी समय आए और ब्रह्मदेव ने भगवान शिव जी की स्तुति गाई। तत्र गत्वा सवै रुद्रो भवता सुप्रबोधिता स्तोत्रैर्नानाविधे स्थित्वा देवकार्यार्चिकीर्षया। देवताओं का कार्य को करने के लिए ब्रह्मदेव ने बल भगवान शिव जी की स्तुति गाय, स्तोत्र गाय, वेदों द्वारा वेदों का पाठ किया महादेव को मनाने के लिए, और कहा महादेव से, हे प्रभु अब आप ही समस्या का निवारण कर सकते हो। हे महादेव, आप ये शरीर को त्याग करके आप दूसरा रूप अपना धारण करो, जरा इन्हें दिखाओ कि आप कौन है। जब ब्रह्मदेव ने अनेक प्रकार से स्तुति गाई तो ब्रह्मा जी की स्तुति से, उस वेद पाठ से भगवान प्रसन्न हुए और उसी समय भगवान शिव जी ने अपना प्यारा सा दिव्य सा वह रूप प्रकट कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। स्वरूपमुत्तमं दिव्यं कृपालुत्वं च दर्शितम्। उन कृपालु भगवान ने अपना दिव्य रूप, अद्भुत दिव्य रूप प्रकट कर दिया। तत्र दृष्ट्वा सुंदरम शंभुं स्वरूपं मनमथाधिकम् अत्यदृश्यो अत्यघृष्यो मुने त्वं हि लावण्य परमायनम्। अत्यंत सुंदर, मदन के मन को मोहने वाले ऐसे भगवान का वो मदन मोहन रूप, भगवान शिव का वो लावण्य शरीर जो देखे तो वो देखता ही रह जाए। और ये दृश्य, ये छवि को जब हिमालय की नारी ने देखा प्रसन्न हो गई। हर्षयन्तां शैलपत्नीं मैं